हेलो बच्चों, जैसा कि हम आपको अल्फ़ाबेट बता रहे थे। अल्फ़ाबेट में हमारा वाउंड हो चुका था। हम कॉन्सोनेंट स्टार्ट किए थे। इसके पहले 2 वीडियो में हम कॉन्सोनेंट काफ़ी बता चुके हैं। हम आज आपको अगला कॉन्सोनेंट बताएंगे। हम आपको इतने छोटे छोटे वर्ड इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो बिगनर हो, जो इंग्लिश सीख रहा हो, भी जिसको बिल्कुल ना आती हो, वो भी इस क्लास से कम इंग्लिश पढ़ना या लिखना तो सीख ही जाएगा, बोलना भी सीख जाएगा। इसीलिए हम इतने छोटे छोटे वर्ड बता रहे हैं। इसी छोटे छोटे वर्ड से हम आगे बड़े वर्ड को बताएंगे। आगे बड़ा चैप्टर हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। इसलिए हम इसको बता रहे हैं ताकि आपको छोटे छोटे वर्ड का ज्ञान हो जाए, नॉलेज हो जाए, ताकि हम आगे आपको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, आगे आपको ग्रामर सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा उच्चारण है आर के उच्चारण के नियम। आर का सिंपली उच्चारण है, आर को रा कहते हैं, क्योंकि आर में कोई ज़्यादा रूल नहीं है। इसमें कोई साइलेंट वर्ड भी नहीं आता, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। इसलिए हम सिंपली इसका एक ही रूल है कि आर को हम रा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। देखें, पहला है आर के उच्चारण के नियम में एग्जाम्पल से जैसे जान जाएंगे, रेन, रोज, रन, रेस, रिवर, ईटीसी। तो हमारा आर का उच्चारण का नियम खत्म हुआ। हम अगला उच्चारण का नियम देखते हैं अपना यस। यस यस बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस के एक नहीं 6-7 रूल है। यस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि यस कहाँ कहाँ वर्ड के किस किस वर्ड के अंत में लग जाने से उसका उच्चारण कैसे बदलता है। तो आइए सीखते हैं एकदम आसान भाषा में और सरल तरीके से। बस थोड़ा केयरफुली होकर इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप कुछ समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है और आप सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर यस के उच्चारण के नियम में रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। यस का उच्चारण सा और शा की तरह भी होता है। वैसे तो इसका उच्चारण सा वल्ली सा ही है, इसका तो यस यच है, लेकिन इसको कहीं कहीं हम सा वल्ली सा ही लिखते हैं, यच नहीं लगाते हैं। तो यही सब है इस सा में, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, पहला है यस का उच्चारण सा की तरह होता है। अब देखते हैं सा कहाँ कहाँ होता है, शा कहाँ कहाँ होता है। तो सा पहला हमारा है, देखिए सन, यहाँ पर सा की तरह उच्चारण हुआ, यहाँ पर भी सा की तरह उच्चारण, यहाँ पर स्माइल सा की तरह उच्चारित हुआ, यहाँ पर स्टार शा की तरह उच्चारण हुआ, लेकिन यहाँ पर श्योर, देखिए श्योर। अब ये स जो है इसके लिए आता है, इसके लिए कहाँ आता है, जब ये हॉप होगा। कहीं कहीं बाद भी है, इसके लिए भी आ जाता है। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा रूल हमारा, यस के उच्चारण का दूसरा रूल हमारा क्या कहता है। जिन वर्ड के अंत में, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टफ है, थोड़ा मतलब सोचेंगे कि इतना ज़्यादा रूल कहाँ, मतलब कैसे याद रखेंगे, तो याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा देखना है। हमें थोड़ा सा देखना है किस किस वर्ड, कौन कौन सा वर्ड है। इतने कॉन्सोनेंट में, इतने वावल में जो हमारा अल्फाबेट है, उसमें 2-4 वर्ड हमको याद रखना ही पड़ता है, क्योंकि हमें समझना होगा कि कहाँ कहाँ पर यस का उच्चारण लाइक कभी जा, कभी इज, कभी शा, कभी सा की तरह होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। पहला देखिए क्या कह रहा है हमारा रूल, जिन वर्ड के अंत में बी, डी, जी, यल, यम, एन या एन जी कंबाइंड है, आर, वी, वाई या टी एच ई हो, और ध्यान से देखिए, और उनमें यस जोड़े तो यस का उच्चारण जा होगा। यहाँ पर जा नहीं, जा, इसको जा कहेंगे, ये नुक्ता वाला जा है। यहाँ पर जा नहीं, जा कहेंगे तो जा का उच्चारण हम आपको बताए थे जे होता है। क्लियर। अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझ में आएगा, क्योंकि जितने वर्ड है सबका एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे लिखे हैं। तो देखते हैं, जैसे क्रेब्ज, इसको जा क्रेब्ज बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बी है क्या बोल रहा है, वर्ड के अंत में ये सब बी, डी, जी, एल, एम, एन जी और आर, वी, वाई आए तो टी एच ई हो, और उनमें यस जोड़े तो यस का उच्चारण जा होगा। जब वर्ड के अंत में ये सारे वर्ड आएंगे, अगर उसमें यस जोड़ दिया जाएगा, जितने वर्ड हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं, इतने वर्ड अगर किसी वर्ड के अंत में आए, इतने अल्फाबेट जिस वर्ड के अंत में आएंगे और उसमें यस जोड़ देंगे,
तो उसका उच्चारण जा होगा। तो देखते हैं, वैसे तो सब सा ही बोल रहे, यस, इसको यस ही बोल देते हैं, सा बोल देते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसका जा है। देखते हैं एग्जाम्पल से, क्रेब्ज, क्रेब्ज, इसको क्रेब्ज कहते हैं, कीकड़े होते हैं क्रेब्ज। यहाँ पर देखिए जा आया ना उच्चारण में, देखिए इंच, इसको इंच बोलते हैं, इंड, तो इंड, वैसे सब तो बोलने के लिए जल्दी में इंच बोल दे देते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इंच। यहाँ पर रंज, काज, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो हर एग्जाम्पल में सारे वर्ड आ रहे हैं, एक एक करके सारे वर्ड आ रहे हैं और वर्ड के अंत में आ रहे हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ज, उसका साउंड निकल रहा है ज। देखिए रंज, यहाँ पर देखिए किंग्स, इसको किंग्स नहीं कहते, किंग्स। वेयर्स मतलब पहनना, ड्राइव्स, प्लेस, क्लोथ्स, तो यहाँ पर देखिए इस ज का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ज साउंड कर रहा है। अब देखते हैं अगला रूल, इसमें 5 या 6 रूल 7 रूल हैं। आइए हम एक एक रूल बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, बहुत ही अच्छे से केयरफुली होकर समझते हैं। आप ये सब वर्ड देख के ज़्यादा घबराइएगा मत कि ये इतने सारे रूल हैं, रूल कुछ नहीं है, बस 2-3 वर्ड आपको याद रखना है, इसी में ज़्यादा वर्ड है, इसके अलावा किसी में ज़्यादा वर्ड नहीं है। वैसे आप जब भी कोई वर्ड देखेंगे आप खुद उसको बोलिएगा, इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वर्ड मिले तो आप खुद बोल के देखिएगा उसका साउंड क्या आ रहा है। ठीक है, हम अगला रूल देखते हैं। हमारा अगला रूल है, जिन वर्ड के अंत में वाउल साउंड आए तो उसे यस जोड़ने पर, तो उसमें यस जोड़ने पर उसका साउंड जा होता है। एक तो ये हुआ कि वर्ड के अंत में इतने सारे वर्ड आए तो उसका साउंड जा होगा। और एक दूसरा रूल ये भी है, एकदम सिंपल सा रूल, आपको याद करने के लिए सरल है। क्यों? अगर वर्ड के अंत में वाउल आए, वाउल हमारे कितने हैं? 5 है, ए ई आई ओ यू। वाउल में 5 वाउल जो है हमारे, पूरा टोटल 5 वाउल है। 5 वाउल जो जिस वर्ड के अंत में आए तो अगर उसमें यस जोड़ देंगे तो उसका जो साउंड है जा होगा, जा नहीं जा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल से। सीज, यहाँ देखिए सीज, यहाँ पर देखिए वाउल आया और उसके अंत में हम यस जोड़ दिए तो उसका साउंड क्या हो गया? सीज। हाँ, प्लीज। तो इस प्रकार हमारा दूसरा रूल खत्म हो गया। आप बस ध्यान से देखते जाइए, आपको सारे रूल समझ में अपने आप आते जाएंगे, बस केयरफुली होकर इस क्लास को देखिए। हम चौथा रूल देखते हैं, जिन वर्ड के अंत में पी टी के एफ या टी एच हो तो उसमें यह जोड़े। तो ये सारे रूल हमें ये बता रहे हैं। तो इसका पहला साउंड ये हुआ, उच्चारण का नियम पहला ये हुआ कि यस हो तो उसका उच्चारण सा या शा होगा। ये तो सिंपल था। अब जितने हम रूल बता रहे हैं उसके वर्ड में यस जोड़ा जा रहा है, यस कहाँ कैसे कैसे जुड़ रहा है और उसका उच्चारण कैसे बदल रहा है, देखते हैं। बस यही सारा रूल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं हमारा चौथा रूल क्या कह रहा है। वर्ड के अंत में पी टी के या एफ एच आए तो उसमें यह जोड़ दें। अगर पी टी के एफ या टी एच आए तो अगर वर्ड के अंत में इतने सारे वर्ड आए और उसमें यस जोड़ दें तो उसका उच्चारण सा होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। एक तो इससे भी सा, बस यस लगाने से सा हो रहा था, लेकिन वर्ड के अंत में जब इतने सारे वर्ड आ रहे हैं उसके अंत में यस जोड़े हैं तो उसका उच्चारण भी सा होगा। देखते हैं कैसे। कप्स, यहाँ पर देखिए पी आया है, इसके बाद यस जोड़ा गया है कप्स। यहाँ पर देखिए पी आया है, स्टॉप्स, सा आ रहा है ना, इसका उच्चारण सा आ रहा है। यहाँ इसका उच्चारण जा आ रहा था, यहाँ इसका उच्चारण जा भी, यहाँ पर भी जा आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए यस जुड़ा है तो इसका उच्चारण सा आ रहा है। हेड्स, कुक्स, क्लिप्स, मिथ्स, यहाँ देखिए ये सब देखिए एक एक करके सब आए। पी, यहाँ पर देखिए टी, यहाँ पर देखिए के और यहाँ पर देखिए यफ और यहाँ पर देखिए टी एच। तो एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए कि कैसे ये वर्ड के अंत में ये सारे वर्ड आएंगे और कैसे इन सारे वर्ड के अंत में यस आया है और ये वर्ड आया है उसके अंत में यस जोड़ा गया है, कैसे इसका उच्चारण सा हो रहा है। तो आइए हम अगला रूल देखते हैं।
जिन वर्ड के अंत में, अब देखिए यहाँ दो दो वर्ड हैं, जिन वर्ड के अंत में सी एक्स जी डबल एस सी एच या एस एच जी ई हो, यहाँ पर दो दो वर्ड का कम्युनिकेशन है। यहाँ देखिए, और उसमें यस या यस, इसमें अब तक तो मान ली यस जोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर दो वर्ड जोड़ा है, जैसे चाहे यस जोड़े या यस जोड़े, तो यस का उच्चारण इज होगा। हमने सा देखा, ज देखा, फिर ज देखा, फिर सा देखा, अब हम देख रहे हैं कि इसका उच्चारण कहाँ इज होगा। तो देखिए कैसे बदल रहा है, बस यस या यस जोड़ने पर कैसे ही उच्चारण बदल रहा है। तो यही यस का रूल है, इसमें ज़्यादा मतलब कि कोई बहुत सोचने की बात नहीं है और ज़्यादा याद करने की बात नहीं है। दो चार वर्ड हमको याद करना है, दो चार वर्ड जब याद कर लेंगे तो हम जान जाएंगे कहाँ पर इसका उच्चारण किस तरीके से हुआ है। आप खुद घर पे प्रैक्टिस करके या किसी बुक में या किसी कॉपी में आप लिख लिख के इस वर्ड का उच्चारण आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं पांचवा हमारा क्या कह रहा है कि जिन वर्ड के अंत में सी एक्स जे डबल एस सी एच यस एच जी यू जी और ई और हो और उनमें यस यस जोड़े तो यस का उच्चारण इज होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन सारे वर्ड के बाद अगर यस या यस जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण इज होगा। तो देखिए कैसे होगा, एग्जाम्पल से रेसेज, यहाँ पर रेसेज रेसेज इज आ रहा ना इज, बॉक्सिज बॉक्सिज, यहाँ पर देखिए इज आ रहा है, फ्रीजिज यहाँ पर देखिए इज आ रहा, अंत में यस यस जोड़ा है, यहाँ पर यस जुड़ा, यहाँ पर यस जुड़ा, यहाँ पर यस जुड़ा, यहाँ पर यस जुड़ा, यहाँ वर्ड के अंत में देखिए सब ए आ रहा है, सी ई आ रहा है, देखिए सी, ऐसे आप देखेंगे ध्यान देंगे तो सारे वर्ड एग्जाम्पल में हमको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद यस या यस जुड़ रहा है और उसका उच्चारण इज आ रहा है। देखिए वाचिज, वाचिज मतलब होता है चुड़ैल, डिसेज मतलब देखिए बर्तन, चेंज यहाँ देखिए ये जुड़ा, चेंजिज इज आ रहा है, डिसीज यहाँ पर इज आ रहा है, चेंजेस यहाँ पर बदलाव होता है, इज आ रहा है। इस प्रकार हम 5 रूल कवर कर लिए। अब छठा रूल देखते हैं। छठा रूल ये है कि अगर यस के बाद या लाइक कहीं पर भी, एक्सेप्शन तो है, हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं जितना रूल हम आपको बता रहे हैं वो सब हर जगह फॉलो हो, हर जगह नहीं फॉलो होते हैं, कहीं कहीं पर एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं छठा रूल ये कह रहा है कि यस के बाद बस क्लियर है, ये है कि यस के बाद अगर यल आए तो यस साइलेंट होगा, यस के बाद कहीं पर भी यल आए तो यस साइलेंट होगा। देखिए एग्जाम्पल से जैसे आइजिल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये वाला नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं आइजिल मतलब होता है पथ होता है, आइजिल मतलब पथ होता है। यहाँ पर देखिए यस के बाद यल आया है, इसे आइसिल आइज कहते हैं, आइसिल कहते हैं। यहाँ पर देखिए यस सॉरी आइसिल नहीं कहते हैं, आइल कहते हैं, सॉरी आइल कहते हैं, यहाँ पर यस साइलेंट है। देखिए यस के बाद यल आया है। दूसरा देखेंगे आइल, आइल ए वाला आइल है, ए भी आइल है, आइल माने पथ होता है, ए आइल है। देखिए क्या कह रहा है, ए यस यल ई, ए आइल मतलब होता है द्वीप, इसको द्वीप कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आइल पढ़ा जा रहा है, यस साइलेंट है बिकॉज यस के बाद यल आया है। ठीक है, एक रूल और हमारा है, कुछ वर्ड में यस साइलेंट होता है, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं उसमें यस साइलेंट होता है, उसमें कोई रूल नहीं लगता है। आप देखेंगे जिसे हम अपवाद का एक्सेप्शन कह सकते हैं, जैसे डबरी होता है, यहाँ पर देखिए DEBRI, डबरी इसको पढ़ते हैं, डबरी मतलब होता है अवशेष, यहाँ पर यस साइलेंट हुआ। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो यस के उच्चारण के नियम थे उसके 7 रूल थे। सारे रूल जो 7 रूल थे हम सारे रूल आपको एक एक करके बता दिए हैं। आप इसको ध्यान से अगर देखे होंगे तो आपको जरूर याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ है तो आप वीडियो को 1 से या 2 बार देख सकते हैं। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, तब तक हम लेते हैं अगला पेज। जैसा कि हम टी का उच्चारण देख रहे थे, टी का उच्चारण क्या है हमारा, टी को हम कितने तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। टी को हम बस टा की तरह उच्चारित करते हैं, जैसे टॉय, टू, टुडे, टू ए हेल्पिंग वर्ब है, टू मतलब से होता है। यहाँ पर टॉय, टाइगर, ट्रिक, टच,
इस प्रकार हम देख लिए टा का उच्चारण टी की तरह हो रहा है। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि टी के बाद यल आए तो टी साइलेंट होता है। जहां पर भी टी के बाद अगर यल आ गया तो वहां पर टी साइलेंट होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए अब एपासल कहते हैं इसको, एपासल कहते हैं, यहाँ पर टी साइलेंट है। क्या कह रहा है हमारा कि यल टी के बाद यल आए तो, यहाँ पर देखिए टी के बाद यल आ रहा है, यहाँ पर टी साइलेंट हुआ है। इसके बसल, इसको बसल कहते हैं, यहाँ पर टी साइलेंट हुआ है। ब्रिशल कहते हैं इसको, यहाँ पर भी टी साइलेंट हुआ। यहाँ पर क्रशल कहते हैं, यहाँ पर भी टी साइलेंट हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं टी के बाद यल आ रहा है। जहां पर भी टी के बाद यल आएगा वहां पर टी साइलेंट होगा। हम दूसरा रूल देखते हैं, तीसरा। अगर टी के पहले यस आए तो, यहाँ पर टी के बाद यल आ रहा था, यहाँ पर टी के पहले अगर यस आए तो वहां पर टी साइलेंट होगा। देखिए यहाँ पर लिशन, ग्रीशल, यहाँ पर देखिए फाशन, यहाँ पर देखिए तीन तीन एग्जाम्पल हुआ हमारा, लिशन, ग्रीशल, फाशन। यहाँ पर देखिए टी साइलेंट हो रहा है क्योंकि टी के पहले यस आ रहा है। हम चौथा देख रहे हैं। चौथा हमारा क्या कह रहा है कि टी सी एच के कॉम्बिनेशन में, जो टी सी एच, जो ये तीनों वर्ड है, इसका कॉम्बिनेशन जहां कहीं भी होगा वहां पर टी साइलेंट हो गया। देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए मैच, वॉच, कैच, स्क्रैच। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, टी सी एच का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, देखिए टी सी एच, टी सी एच, टी सी एच, यहाँ टी सी एच, इसलिए यहाँ पर टी साइलेंट हुआ। इसको क्या कहेंगे, मैच, यहाँ क्या कहेंगे, वॉच, यहाँ कैच, यहाँ स्क्रैच। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला उच्चारण, वाई के उच्चारण का नियम। हमारा वाई के उच्चारण का नियम क्या कहता है, वाई का उच्चारण हम वा की तरह करते हैं। अब आप सोचेंगे डब्लू को भी वा की तरह बोला जाता है, वी को भी वा की तरह बोला जाता है। देखिए थोड़ा सा बस फर्क है, यहाँ पर वा ऐसे बोला जाएगा, यहाँ पर वा जो है इस तरीके से बोला जाएगा, थोड़ा वा करके बोला जाएगा। तो देखिए इसका है वी का कहाँ का, वाइन, वेलवेट, वैल्यू, विलेज। ठीक है। डब्लू का हम देखेंगे वा की तरह बोला जाएगा, विंड, वाटर, वर्ड, वर्ल्ड, वोमेन। अब इसका दूसरा है कि डब्लू के बाद यहाँ पर साइलेंट वर्ड हम देखेंगे, इसमें कोई साइलेंट वर्ड नहीं था, इसमें है डब्लू का कि अगर डब्लू के बाद आ रहा है तो, अगर डब्लू के बाद आ रहा है तो वहां पर डब्लू साइलेंट होता है। कहीं पर भी देखे होंगे कि डब्लू के बाद अगर आ रहा है तो वहां पर डब्लू साइलेंट है। देखिए अराई, यहाँ पर वा का कोई उच्चारण नहीं है, यहाँ पर वा का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर देखिए आर के पहले आया है डब्लू ना, डब्लू के बाद चाहे बोलिए आर के पहले आया, डब्लू के बाद आ रहा है तो वहां पर डब्लू साइलेंट होता है। यहाँ देखिए प्ले राइट, यहाँ पर भी आर डब्लू के बाद आर आया है, यहाँ पर भी देखिए डब्लू साइलेंट। तो जैसे अराई, प्ले राइट, यहाँ पर देखिए रैक, रैप, तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट है। अब इसका तीसरा रूल ये है कि कुछ वर्ड में डब्लू साइलेंट होता है। रूल ये कह रहा है, कुछ वर्ड मतलब ये होते हैं जो एक्सेप्शन हम आपको बताते हैं, उसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता। ऐसे वर्ड बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे होल, टू, आंसर, इसको आंसर नहीं कहते, इसको आंसर कहते हैं, इसको टू कहते हैं, इसको होल कहते हैं। देखिए यहाँ पर डब्लू साइलेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जैसे हम अगला देखेंगे यक्स। यक्स के उच्चारण के नियम में देखेंगे, यक्स का उच्चारण हम आधा का श की तरह करते हैं, ज की तरह भी करते हैं। जैसे कभी कभी इसको पूरा भी बोलते हैं, जैसे एक्सरे, एक्स्ट्रा, बॉक्स, इजिट। इस प्रकार हम जेट का भी उच्चारण देख लेंगे। जेट का उच्चारण ज की तरह होता है, ज नहीं ज की तरह होता है। जैसे जू, जिपर, यहाँ पर ज नहीं कहेंगे, ज कहेंगे, जू, जिपर, जिगजैग, ईटीसी। इस प्रकार हमारा कॉन्सोनेंट का जितना भी रूल था सब खत्म हो गया। और इसमें कुछ हैं अपवाद भी थे, कुछ साइलेंट वर्ड भी थे, सारे हम एक एक करके समझा दिए। ए से स्टार्ट करके हम जी तक के आपको सारे रूल हम बता दिए हैं, सारे कॉन्सोनेंट वाउल बता दिए। इस प्रकार हमारा अल्फाबेट खत्म हुआ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ग्रामर की बेसिक शुरुआत करेंगे, बेसिक वर्ड से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम आपको ग्रामर के एक एक पार्ट, एक एक चैप्टर हम आपको बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।